9 किलो वजन घटा लिया 2 हफ्ते में। हाँ, 1100 रुपये फीस है किसी जानना हो तो। ठीक है, मेरी पहली बुक आ रही है, 2 दिन में लाइव हो जाएगी अमेज़न पे, डिसिप्लिन डॉलर्स। यस, हाँ, फ्लाइट मोड पे ही है। इसमें हाँ, तो बुक में जो है ना, वो मेन जो है अनलॉक योर अर्निंग पोटेंशियल विद टाइम मैनेजमेंट, मतलब डिसिप्लिन इनटू टाइम, मोर प्रोडक्टिविटी देन मोर वेल्थ। फॉर एग्जांपल, कोई भी यहाँ पर आदमी बैठा है, हमारे भैया हैं, अगर इनके 4 स्टूडियो हैं आज की डेट में, तो ये यहाँ पे तो इवेंट कर रहे हैं, यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 स्टूडियो इनके लगे हुए हैं रेंट पे। मोर वेल्थ, करेक्ट है सर? यहाँ पे मैं बैठ के अपनी रील बना रहा हूँ, इसी में आप वीकेंड की जगह डे वाइज कोई इवेंट कीजिए, कोई अपने आइए, कोई स्टोरी सुनाइए, रील बनवाइए, ये इनका पूरे वीक का प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। राइट सर? एक कंपनी का कोई मैनेजर दिन में अपने जूनियर्स को 1000 बार फॉलोअप कर रहा है, दिस इज़ अनप्रोडक्टिव। अगर जूनियर ने सर से पूछा है कि सर ये काम आपने दिया था, इसमें मुझे कुछ बताइए, दिस इज़ प्रोडक्टिव, क्योंकि मैनेजर्स को, अपर मैनेजर्स को आंसर देना है। तो बार बार सीनियर्स के पास जूनियर को जाना चाहिए ना, कि आज की डेट में आप ऑफिस में जाएंगे, बार बार सीनियर्स पूछते हैं काम क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, सक्सेस उतार चढ़ाव। पढ़ें और समझें। स्टीफन कोवे ने लिखा है कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हम दूसरे को समझें तब मानें कि वो हमें समझेगा। यहाँ हम पहले समझाना चाहते हैं बेटे को, तू हमारी सुन, अरे आप पहले बेटे को समझो। अब एक्सपीरियंस है, ये आपके लिए था, आप बुरा ना माने। अगर लड़की को लड़के ने धोखा दिया है तो वो गलत है आपके एक्सपीरियंस में। हमारी तो मोहब्बत छुट्टी में भी घर नहीं जा रही। 25 साल से चुपकी बैठी है, मेरी 18 साल में शादी होगी, जहाँ जहाँ सुन रहे होगे वीडियो में। मेरा 20 साल का बेटा है, छुट्टियों में भी नहीं जाती कि मुर्गा बना लेगा, 4 दोस्त बुला लेगा। मतलब ठीक है, सुधरने हैं, तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो जीवन ऐसा है, स्टीफन कोवे ने 7 हैबिट्स में बोला था, 7th हैबिट कि शार्पन दी 100, कि हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं पर दिमाग को तेज़ करने के लिए क्या करते हैं। तो माइंड वेपन्स है, उस पर मैंने लिखा है। पर ये $1 मिलियन का डायलॉग कब होगा? जब मेरी बुक फेमस हो जाएगी। अभी कुछ भी नहीं है, 0 का है। अब यही डायलॉग स्टीफन कोवे बोलते हैं तो $1 मिलियन का है, और ये भी रॉबर्ट जॉनसन बोल रहे हैं तो अभी वैल्यू नहीं। तो वैल्यू होती है टाइम से, ठीक है। और मैं समाधान हब खोलने वाला हूँ, कोई भी समस्या बताओ, फ्री में रहेगा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मैं डिप्रेशन से बिना दवाई के बाहर आया हुआ हूँ, तो मैं फ्री में बताऊँगा कि हाउ टू कम आउट, फ्री में। कि डिप्रेशन क्या है? विचारों का है, फ्यूचर थिंकिंग, पास्ट को सोचना। और मैं बता देता हूँ कि इश्क मुश्क लड़के करते हैं साहब, आजकल शक्लों से और चेहरों से इश्क है, जिस्मों से इश्क है। वरना इश्क है क्या? मेरे शब्दों में समझो, अधूरा या पूरा, दिली या दिमागी, कौन सा इश्क है तुम्हें? दिली या दिमागी, अधूरा या पूरा, जिस्मानी या रूहानी? पढ़ने लिखने और कमाने की उम्र में इश्क फरमा रहे हो बच्चों। कुछ पैसे कमाओ और समाज में माँ बाप का नाम करो, करो इश्क, पर इसका भी कोई मुकम्मल आयाम करो। तलाक नहीं होना चाहिए, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, और वरना कुछ और नाम दो, इसको को यूँ ना बदनाम करो। प्रेमानंद जी पे FIR हो गई, मैंने उस पर बोला है कि उन पे ना 30-40 FIR अलग अलग स्टेट्स में होनी चाहिए, और उन्हें हर जेल में 3-3 महीने भेज दो। मैं कह रहा हूँ 10 बंदे क्रिमिनल्स लंगोटी पहन के आ जाएंगे, क्राइम रेशियो कम हो जाएगा साहब। गलत कह रहा हूँ जी? छिड़ कौन रहा है जो गलत है? हम तो नहीं चिढ़ते, हमारे तो घर में नहीं चलता टेस्ट एंड ट्रायल। हमारी मम्मी अगर ये करती हैं, पापा करते तो हम यहाँ होते। ठीक है, चलो मैं ख्याल पढ़ देता हूँ। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि जीवन है क्या। जीवन फैमिली है, परिवार है, इश्क करना गलत नहीं है, पर गलत बंदे से, बंदा छोड़ के भूल जाओ, बंदी छोड़ के भूल जाओ, वो डेस्टिनी पे जाना है। सोच में वक्त ज़ाया नहीं करना। जो आदमी, मैं अब थोड़ा डीप बोल देता हूँ, डार्क, जो शादी से पहले बिस्तर पे चला गया वो इश्क है ही नहीं। बिल्कुल सही। और कुछ बोलना है तो बताएं। मैंने आज ही लिखा है तो वो सुना देता हूँ कभी भाई।
मुझे किसी भी टॉपिक पर 18 घंटे बुलवा लो। लीडरशिप पे बता देता हूँ साहब, लोग कहते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक रास्ता है दिखाई नहीं दे रहा तो लीडर्स आगे चलते हैं, दिस इज़ राइट। बट मैं कहता हूँ जहाँ रास्ता साफ है वहाँ लीडर को पीछे चलना चाहिए, ताकि कोई बंदा पीछे ना छूट जाए। मेरे कमान में 3 इक्कियाँ साहब, तीनों हुक्म के। मैं उन लोगों के साथ दौड़ना चाहता हूँ जो पहले किसी को भी सेकंड आने थे। कबीर भाई के साथ खड़ा हो गया, हाथ पकड़ के बागे खींच लेंगे कि बोलते नीचे में हुसैन बोल्ट, एवरीवन इज हुसैन बोल्ट। मैं अपने को जिताने नहीं आया, दूसरे को अपने साथ लाने आया हूँ। अपने से पहले दोनों साथ में रस्सी क्रॉस करेंगे, ट्रॉफी तू ले ले भाई, है। बिग बॉस में सब जाते हैं, एक जीतता है, किस बात का झगड़ा है, अरे करना कुछ नहीं। बिग बॉस में 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं, अपने आप ही फैसला लो, और उसमें 10 चोर मिलकर एक सीधे आदमी को जेल करा देते हैं। ठीक है, मैं बिग बॉस में जाने वाला हूँ, अब मैनिफेस्ट कर चुका हूँ, भाई भी जान रहे हैं। और सबसे बड़ा उसमें लगता है देखा अनदेखा, जब फैमिली आती है लोग रोते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं बिग बॉस में, लर्निंग है साहब। पीपल वॉच मूवीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, आई वॉच फॉर लर्निंग। किसी को इस मुश्क देखना है तो आप देखिए जीतन राम मांझी। किसी को लीडरशिप और चेंज समझना है कि कैसे लीडरशिप एटीट्यूड को चेंज करना, तो एक बहुत पुरानी मूवी है छोटी सी बात, जिसमें 3 स्टेप्स में लड़की के कपड़े उतरवाने होते हैं। बट वो ऐसा नहीं था, उसमें बंदे का एटीट्यूड चेंज किया था। कोई गर्लफ्रेंड दूसरे ने पटा ली थी कि उस बंदे ने एटीट्यूड चेंज कराया अशोक कुमार ने। उससे क्या हुआ कि वो लड़के रूम तक गया, बाहर आ गया। ओनली ये चीज़ सीखो, आपको वही क्यों पकड़ना है जो एंड है। भाजी कुछ कुछ सुना देता हूँ मैं, तो क्या लिख दिया था आज, लिखे एक तो मैंने, हाँ आज के लिखे हैं, वो नया सुना देता हूँ, पुराने तो सुनाता हूँ। ये जो मेरे ख्याली हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, शायर हैं, वह पागल सा क्यों दिखता है, क्यों दिखता है। ये जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, शायर हैं, ख्याली हैं, वो पागल सा क्यों दिखता है, क्यों दिखता है। जितना ज़्यादा घूम रहा है उतना ज़्यादा क्यों लिखता है, क्यों लिखता है। एक्सपीरियंस विजुलाइजेशन। सुना है बड़े धोखे खाए हैं इसने अपनों से, इसलिए रस्सी को घाट पर निशा बनाने को क्यों घिसता है, क्यों घिसता है। राहगीरा लिखता हिंदी इंग्लिश में थॉट्स और आज़ाद ख्याल, कबीरा बहर में ही क्यों लिखता है, क्यों लिखता है। नई वाली सुनाता हूँ आज। पुकारना है तो पुकार लो, अब तुमसे दूर जा रहा हूँ मैं। पुकारना है तो पुकार लो, तुमसे दूर जा रहा हूँ मैं। ज़िंदगी बदलने के सफ़र में पहले खुद को बदलने चाह रहा हूँ। इफ़ यू चेंज फर्स्ट देन लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। पहले तो खुद को बदलो, ज़िंदगी जब बदलेगी। एक अच्छे आदमी से मिलो, आपको अच्छे थॉट आएंगे। और चल ठीक, अपनों ने मेरा साथ निभाया, अपनों ने ही साथ भी छोड़ा। नई ज़िंदगी के सफ़र में मुझे चारों तरफ से तोड़ा। धोखे का शुक्रिया मेरे अपनों ने बनाया समझदार, इसी सफ़र में मुझे मिल गए कहीं कबीरा कहीं हरफकार। अब मेरा अब किसी से कोई शिकवा नहीं है, अपनी गलतियों की अब क्षमा लेकर जा रहा हूँ मैं। पुकारना है तो पुकार लो, अब ज़िंदगी बदलने के सफ़र में खुद को बदलने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा ना यूथ का ना माइंड थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, डार्क भी बोल दूँगा। रीज़न है, इश्क मुश्क लड़का लड़की का ही क्यों है, बाप बेटी का भी होता है, बाप बेटे का भी होता है। प्रेम प्रसंग है बट अट्रैक्शन होना चाहिए ना। अट्रैक्शन क्या है, एहसास है, जो मैं मानता हूँ। सबसे पहले आदमी देखता है वो कैसी दिख रही है, अरे कैसी नहीं दिख रही है वो समझो, कैसा वो है, उसका मन कैसा वो जानो। हमारी तो भाई साहब अब भी नहीं जा रही, हम तो कह रहे अभी बैग पैक कर लिया था झगड़े में, फिर रोक लिया उसको, रुक जाओ भाई, बता तुम पता है भाई, ये जीवन है मतलब। हाँ ऐसा जीवन है भाजी, एक्सपीरियंस से बताते हैं आदमी। मैं तो और डार्क बता देता हूँ कि मैं बटन खोल लिए, मुझे गर्मी लगी, अगर लड़की ने बटन खोल ली क्या लगी, शरीर ही तो है, अगर मेरा दिमाग उसके शरीर में गैस जाएगा ना, इस नज़र है मेरी बदल जाएगी। इफ़ आई एम ए गर्ल देन आई विल फील, इफ गर्ल ऑन द बीच सी इन 2 पीस, इफ गर्ल ऑन द मैरिज सी इन साड़ी, वाई वी आर थिंकिंग डीप डार्क एंड समथिंग, यही सब क्यों रखना है दिमाग में। आई डोंट नो पीपल आर डूइंग लाइक दिस, मेरा तो नहीं है साहब, हम तो बात बता रहे हैं। चलो ठीक है, सब चलता रहता है। और कुछ सुना दूँ, पुराने में तो सब सुना दूँ। इंग्लिश में सुना दूँ कुछ, चलो इंग्लिश में सुना देता हूँ।
एक वॉशरूम है यहाँ पे, तो मैंने उसी पे अभी इंग्लिश में ही लिख दिया कि द वॉशरूम इज़ नॉट ए वॉशरूम, द वॉशरूम इज़ नॉट वॉशरूम, इट्स एक्चुअली कैन बी ए पॉजिटिव थिंकिंग रूम। अपने आप से मुलाकात, इट्स ए हार्ट स्टेशन ऑन योर विजनरी सक्सेसफुल स्टोरी। वहाँ लिखा है, आप देख लेना। कंट्रोवर्सी क्रिएट स्टार एंड एंट्री इन बिग बॉस में तो अभी लिखा है। अर्जेंसी इज फेलियर ऑफ प्लानिंग अंटिल इट्स कम्स फ्रॉम कस्टमर्स। सफलता की कहानी मैं बता देता हूँ साहब, किसी के भी लिए, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। जैपनीज़ में है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऐसे चार्ज जाता है तो गिरता है, ऐसे तो ऐसे ऐसे चलता है। काइजन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आप देख लें, तो आपने एक स्टेज लेनी है, उसको प्रॉपर चलाते रहना है, उसमें झूलना नहीं है, फिर नेक्स्ट स्टेज। तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, सेटिस्फाइड स्टॉप, देन यू हैव टू बी अनसेटिस्फाइड। ठीक है जी, कोई भी कार्य सेवा भाव से शुरू करोगे, सफलता नहीं, लक्ष्मी साथ है। गीता में लिखा है दिस इज योर किंगडम, यू आर द किंग ऑफ दिस किंगडम, बट डोंट बी द विक्टिम ऑफ वेल्थ। हम क्या करते हैं, पैसे के गुलाम हो जाते हैं। 1000 रुपये कमाए नहीं, 2000 की दारू पी ली, मैं तो करता था, समझ। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी तो बुलवाते रहो, बैठे रहो, कोई भी लड़कों को बुलाओ, मैं बोलता ही रहता हूँ। लास्ट में जो पुरानी एक शायरी है, पता नहीं अतबाब साहब का शेर है कि मैं कहानी तो नहीं हूँ, सदा रह जाऊँ, मैंने तो किरदार निभाना है और चले